तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ जो आज आपका एग्जाम है हरियाणा बोर्ड क्लास 12th का हिंदी का। तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट नैतिक शिक्षा के 35 क्वेश्चन और लेके आ चुका हूँ पार्ट सेकंड। तो यहाँ से पार्ट फर्स्ट जिसने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, और इस वीडियो से आपके यहाँ से 10 के 10 नंबर आ सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो 41 का जो क्वेश्चन रहेगा, मतलब पहला क्वेश्चन क्या रहेगा 35 में से पहला, धैर्य के अभाव में क्या हानियां हो सकती है। तो धैर्य के अभाव में व्यक्ति अनुशासनहीन हो जाता है, उसमें क्रोध की भावना जागृत हो सकती है और वह हिंसक भी हो सकता है। ठीक है, तथा उतावलेपन के कारण वह अकस्मात दुर्घटना का शिकार भी हो सकता है। ठीक है, ये धैर्य अभाव में हानियां हो सकती है। दूसरा है, केस की पैरवी के समय सरदार पटेल की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। तो क्या है, एक बार सरदार पटेल अदालत में किसी केस की पैरवी करे, तभी उन्हें पत्नी का निधन का तार से समाचार मिला। मतलब तार से मतलब कि डाक के द्वारा उसे क्या मिला, एक समाचार पत्र मिला कि वह उसे समय हत्या की केस की अभियुक्त की ओर से गवाह से जिरह कर रहे। तो इसलिए उन्होंने जरा सी भी असावधानी न दिखाते हुए तार देखा और कोई भी शिकन चेहरे पर लाए बिना तार जेब में रख लिया और अंत में तक अपने कार्य में संलग्न कर रहे, मतलब अपना कार्य करता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 का, सरदार पटेल का जीवन आदर्श क्यों माना जाता है। तो सरदार पटेल ने अपने जीवन में आदर्श गुणों को अपनाए रखा। उनमें धैर्य था, उन्हें अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार सुनकर धैर्य बनाए रखा। उनमें सहनशीलता कुट कुट कर भरी हुई थी और वह अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा दृढ़ दृढ़ रहे और अपने कर्तव्य और धर्म को हमेशा सर्वोपरि रखते। उनका जीवन एक आदर्शमय जीवन था तथा विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी एवं अनुकरणीय था। ठीक है, नेक्स्ट है, करतार सिंह की विद्रोही जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई। जब करतार सिंह ने अमेरिका में भारतीयों की कोई इज्जत नहीं थी, भारतीयों को यहाँ डैम हिंदू और डैम कुली कहकर पुकारा जाता था। यह सुनकर करतार सिंह तिल मिला उठे थे और इस प्रकार से सैन फ्रांसिस्को को उन्हें विद्रोही जीवन को शुरुआत हुई। जब करतार सिंह पर मुकदमा चला तो उसने क्या बयान दिया, उसने बयान दिया कि मैं आज़ादी के लिए भारत में विलय करने का षड्यंत्र रचा था, जो कि एक साथी विश्वासघात के कारण सफल न हो सका। अपने कार्यों के लिए मैं फांसी को ही दंड का क्या है वर्ण करूंगा, और ताकि मैं शीघ्र ही पुनः जन्म लेकर भारत के स्वतंत्रता भारत के संग्राम के लिए तैयार हो जाऊं। जब तक स्वतंत्र भारत न होगा तो बार बार जन्म धारण कर फांसी पर लटकता रहूंगा, और यही अभिलाषा यदि पुनः जन्म में स्त्री बना तो भी विद्रोही पुत्रों को जन्म दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अनागत विधाता शब्द से क्या अभिप्राय है। तो अनागत शब्द से अभिप्राय है जो व्यक्ति आने वाली विपत्ति से बचने का उपाय पहले ही कर लेता है तो वह अनागत विधाता कहते हैं, अर्थात दूरदेशी व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द से क्या अर्थ है। तो प्रत्युत्पन्नमति से अभिप्राय ऐसे मनुष्य है जो मौके पर ठीक उत्तर दे, अर्थात समय पर जिसकी बुद्धिमत्ता काम कर जाए। नेक्स्ट है, यद भविष्य मछली का अंत में क्या हुआ। तो यद भविष्य मछली भाग्यवादी थी, ठीक है, और अपनी मित्र मछलियों को बात नहीं मानती थी, वह भाग्य के भरोसे ही और अंत में मछुआरे के द्वारा मारी गई। नेक्स्ट है, इस पाठ में वर्णित 3 मछलियां कैसे मनुष्य का प्रतीक है। तो इसमें 3 वर्णीय जो मछलियां हैं, निम्नलिखित जो वर्णन रहेगा इनका, तीनों मछलियां अलग अलग मनुष्य का प्रतीक है। पहली मछली अनागत विधाता, जैसे ऐसे मनुष्य का प्रतीक होती है जो आने वाली विपत्ति का निवारण पहले ही कर लेती है, अर्थात दूरदेशी मनुष्य। दूसरी मछली प्रत्युन्मति, ऐसे मनुष्य का प्रतिनिधित्व करती है जो उसकी बुद्धि समय पर काम कर सकता है। तीसरी मछली यद भविष्य, भाग्यवादी मनुष्य का प्रतीक। ठीक है, 3 प्रकार की मछलियां होती हैं। नेक्स्ट है, अस्वस्थता से क्या हानियां होती हैं, कोई 4 हानियां बताओ। अस्वस्थता से अनेक हानियां होती है। पहला, अस्वस्थता से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। दूसरा, अनेक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। अस्वस्थता में रहने वाले लोगों के साथ कोई संबंध नहीं जोड़ता। अस्वस्थता में रहने वाले व्यक्ति बाह्य और आंतरिक दोनों रूप से अस्वस्थ रहते हैं, मतलब कमजोर पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है, गंदे पानी से क्या क्या बीमारी होती है। तो गंदे पानी से सभी पता है त्वचा संबंधित बीमारियां होती हैं। त्वचा पर लाल धब्बे हो जाते हैं, खुजली, अन्य बीमारियां होती हैं, उल्टी, दस्त, हैजा बीमारियां, बुखार, टाइफाइड आदि बीमारियां भी गंदे पानी से हो सकती हैं। नेक्स्ट है, जीवाणु की संख्या की
संख्या किस गति से बढ़ती है, तो देखो ये 1 नंबर में आ सकता है, क्योंकि 1 नंबर में आपकी बार 5 क्वेश्चन आएंगे एक एक के, ये 2 गुणा 5 क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके बार, ठीक है। तो 2 का 1 क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 2 और 3 5, ठीक है, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 10 नंबर के। तो इनमें से यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। देखो ज्वान की प्रारंभ संख्या कितनी होती है, 100, ठीक है। 20 मिनट के बाद कितनी होती है उसकी, 200। 40 के कितने बाद 800। 1 घंटे में कितनी हो जाएगी उसकी, सॉरी 40 में 400, 1 घंटे में 800, ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट में कितनी हो जाएगी, 1600, ठीक है। इसी तरीके से बढ़ती रहेगी, तो 3 घंटे तक कितनी हो जाएगी, 51,200, ठीक है। ये देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, स्वस्थ भारत अधिनियम प्रारंभ किसने और कब किया, तो ये कब किया था। 1 नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करके जाना इसको। तो 2 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ किया था स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती बनाई जाती है उस टाइम। स्वच्छ भारत अभियान पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, 2019 में गांधी जयंती तक रखा गया था। तो लगभग यहाँ से 70 से 80% जो स्वच्छ भारत अभियान रहा। नेक्स्ट है, हेमू का जन्म कब और कहाँ हुआ, 1 नंबर में जरूर आ सकता है। हेमू का जन्म अश्विन शुक्ल दशमी विक्रम संवती 1556 ईस्वी अलवर के पास माछेरी गांव के एक समर्थ मंदिर में हुआ था। जरूर करना आपको यहाँ से हर कोड में अलग अलग आएगा। हेमू का किसी में जन्म पूछ लिया, कहाँ पे हुआ, ठीक है, कौन सी सन में हुआ, तो 1 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं इन तीनों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हेमू ने सिरसासुरी में कौन सा व्यापार किया, कौन सा व्यापार किया, तो हेमू का परिवार अलवर से रेवाड़ी के कुतुबपुर के आकर बस गया। उस समय रेवाड़ी एक व्यापारिक केंद्र था। हेमू ने यहाँ आकर बारूद बनाने का प्रमुख तत्व सोरे का व्यापार शुरू किया। इसमें बड़ी ख्याति प्राप्त हुई और शेरशाह की बारूदी आवश्यकताओं की पूर्ति हेमू ही करता था, ठीक है। ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरुष सूक्त में जगत की उत्पत्ति किस किस स्वीकार की गई है, मतलब किससे स्वीकार की गई है, तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त पुरुष एवद स्रव यद भूतम यच भावम में विराट पुरुष से जगत की उत्पत्ति मानी गई है, जो भूत और भविष्य सब पदार्थों का करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बौद्ध दार्शनिकों के अनुसार जगत की उत्पत्ति किससे हुई है, तो बौद्ध दार्शनिकों के अनुसार सर्वस्य संसार से दुखातम कर्तव्यम तत् अक्षितकम, अर्थात यह सारा संसार दुख रूप स्वरूप एक क्षण भंगुर है। ये जगत उत्पत्ति के कारण रूप में ईश्वरीय आत्मा जैसे तत्व की सत्ता स्वीकार नहीं करते। इनके अनुसार जगत रचना प्रतित्सुम उत्पाद अर्थात कारण कार्य के आधार पर रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार इन 5 स्कंदों के मिश्रण से होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, गुरु नानक देव ने जगत रचना किसे माना है, तो किसे माना है, गुरु गुरु नानक देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में परमात्मा को जगत का नियमित उपादान कारण स्वीकार किया है। उन्होंने लिखा है कि आप ही ने ही आपू साजियाओ, आप ही ने ही रचियो नाऊ। उन्होंने पुनः कहा है कि जगत की रचना कब हुई, ऐसे हुई कोई नहीं जानता। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जगत की उत्पत्ति कैसी मानी जाती है, तो वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है, सौरमंडल से इसका जन्म हुआ है। फ्रांस के वैज्ञानिक कास्तेद बफन ने 1745 में ईश्वर की उत्पत्ति पर अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए कहा कि कुछ बहुत वर्षों पूर्व एक बड़ा पुच्छल तारा सूर्य के समीप गुजर रहा था, तो जिसे दोनों की टक्कर हुई और इस टक्कर से सूर्य से जो द्रव निकल कर अलग हुआ, बाद में वह द्रव ठंडा होकर सौरमंडल की ओर रचना करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, और इसमें क्या जाता है, पदार्थ के जो हिस्से बड़े थे वह ग्रह और छोटे थे वो उपग्रह बन गए, ठीक है। और जर्मन के विद्वान प्रोफेसर कांत का मत भी कि उत्पत्ति न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का जो बल था सिद्धांत था उस पे हुई है। नेक्स्ट है, वैदिक काल के अनुसार जगत की उत्पत्ति किन कारणों से मानी जाती है, तो ये क्वेश्चन आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। तो वैदिक काल के अनुसार जगत की उत्पत्ति का कर्ता विश्वकर्मा है, वहीं जगत का पालन करने वाला भी है। इस प्रकार ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि पुरुष एवं सर्व यद भूतम सी यच भाव्यम के अनुसार विराट पुरुष से जगत की उत्पत्ति हुई है, जो भूत भविष्य और सब पदार्थों का करता है। ये क्वेश्चन पहले लिए, तो इसके बाद फिर से कर लेने एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है, जगत की उत्पत्ति का समय क्या माना जाता है और इसके विभिन्न विषय पर मत दीजिए। उत्पत्ति ने मतलब जगत की उत्पत्ति के समय विषय में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयास किए जा रहे थे। फारस के लोगों का मत है कि पृथ्वी 12,000 वर्ष पुरानी है। हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी की 2 अरब वर्ष है। विष्णु पुराण के अनुसार ये संख्या देख सकते हो कितनी है वर्ष पुरानी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। अंग्रेजी विद्वान बी लेविन ने ग्रंथ का द क्रस्ट ऑफ द अर्थ
में हिंदू धर्म के मत का साथ सहमति जताइए। ठीक है, नेक्स्ट है देवता का क्या अर्थ है तथा अध्यापक गण और माता पिता को क्यों देवतुल्य माना गया है। देवता का अर्थ है जो सब कुछ देता है। अध्यापक गण हमें शिक्षा देकर जीवन को अच्छा बनाते हैं। माता पिता स्वयं मुसीबतों का सामना करके हमें विकास के पथ पर चलने योग्य बनाते हैं, इसलिए अध्यापक गण व माता पिता को देवतुल्य माना है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संतुलन और प्रदूषण मुक्ति के लिए यह श्लोक कैसा उपयोगी है। तो आज प्राकृतिक असंतुलन बढ़ने के कारण प्रदूषण की समस्या बहुत निकट बन गई है। इस समस्या समाधान में दिया गया श्लोक कारगर सिद्ध होगा। हम जहाँ भी हैं, जहाँ भी हो वहाँ हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। हमें कोई काम न मतलब हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे गंदगी फैले। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। यदि हम केवल लेने के लिए, अपने स्वार्थ व सुख के लिए दूसरे प्राणियों को नष्ट करेंगे या कष्ट पहुंचाएंगे, प्रकृति के साधनों का अनावश्यक रूप से शोषण करेंगे और उसे असंतुलन बढ़ेगा। श्लोक के अनुसार हमें प्रकृति के प्रति सद्भावना बनाए रखनी चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, उससे हमें स्वस्थ वातावरण मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ईश्वर के प्रति कृतज्ञता क्यों आवश्यक है, इसका क्या लाभ है। देखो लास्ट क्वेश्चन है, तो ये यदि गहराई से सोचे तो यह जीवन हमें सब कुछ देता है, वह किसने दिया। उत्तर होगा ईश्वर ने। सुंदर शरीर, शरीर में चेतना, शक्ति किसने दी है, ईश्वर ने। इसलिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाना चाहिए जिससे सब कुछ पाया जाए, और उसके प्रति कर्तव्य का भाव भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता है। इससे मन शांत और संतुष्ट होगा। ईश्वरीय प्रसन्नता के लाभ के ही भागीदार हम ही होंगे। ये थे आपके जो नैतिक शिक्षा के 65 क्वेश्चन। आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आपके 10 नंबर कहीं नहीं जानेंगे। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और सबसे पहले इस चैनल पर आपको सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी का जो आप कोड बोलते हो, कोड ए, कोड बी का सॉल्यूशन इस चैनल पर मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।